ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है लेक्चर नंबर 7। आंसर लिख के सब लोग बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम लिखते चलते हैं। कितना हो गया था? 18 हो गया था ना? 19। CH3 CH2 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 NH2। चलिए इसका नाम आपको बताना है। अच्छा, एक किसी क्वेश्चन में हम बोले थे कि गड़बड़ लिखा हुआ, उसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में नंबर ऑफ कार्बन एक ज़्यादा था यहाँ पे, ठीक है, सही कर लीजिएगा। 13 नंबर में यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, सॉरी, नंबर ऑफ एक हाइड्रोजन एक ज़्यादा था, ठीक है, सही कर लीजिएगा। हाइड्रोजन एक ज़्यादा था, ठीक है, तो क्या कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 19। चलिए ठीक है, बना के देखिए। कहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे? नाइट्रोजन से अटैच वाला कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए अब इसका नेमिंग हम लोग करते हैं। 4 कार्बन है, ठीक है, तो क्या होगा बोलो? ब्यूट। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। और पहला पोजीशन पे क्या है? ध्यान से देखो, पहला पोजीशन पे NH2 है, अमीन, ठीक है। तो ब्यूट एन 1 अमीन, ठीक है, ब्यूटेन 1 अमीन, ठीक है, डन। ध्यान से देखिए, ई और ए रिपीट हो गया, ई उड़ा दो, ठीक है। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा, ठीक है ना। CH3 CH2, ठीक है, CH CH3 CH3, नहीं तो यहाँ NH2 कर लीजिए, अमीन ही बना दीजिए, इसको भी NH2 कर दीजिए, ठीक है। वो तो नेमिंग करा चुके हैं ना, बेसिक वाला। यहाँ पे NH2 कर दीजिए। चलिए अब आंसर बताइए। मेन फंक्शन मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें बोलो? एक्चुअली एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो मेन क्या होगा? कुछ नहीं। नंबरिंग कहाँ से होगा बोलो? यहाँ 1 2 3 4, सेकेंड पोजीशन पे अमीन आ गया, तो इसका नाम क्या होगा बोलो? 4 कार्बन का है तो ब्यूट, ठीक है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, सेकेंड पोजीशन पे अमीन है 2 अमीन, ठीक है, ब्यूट एन 2 अमीन, ठीक है। 21 CH3 C NH2, ठीक है, CH3 CH3। चलिए इसका आंसर बताइएगा सब लोग। ध्यान से देखिएगा, ये 21 नंबर का नेमिंग, नंबरिंग पहले कीजिए, ठीक है ना। PCC सेलेक्ट कीजिए, फिर नंबरिंग कीजिए। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, नीचे से या ऊपर से। 1 2 3, ठीक है। चलो बोलो क्या नाम होगा बोलो? सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल, 2 मिथाइल। अच्छा, यहां पर भी देखो ई और ए रिपीट कर गया, ई उड़ा दो, ठीक है। ध्यान से देखना क्या होगा नाम बोलो? 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन, प्रोप एन, ठीक है। 2 पोजीशन पे अमीन है, 2 अमीन। अच्छा, ये कौन सा अमीन है बताइए तो? ध्यान से देखो, 1 डिग्री अमीन है, क्योंकि एक कार्बन से कनेक्टेड है। कौन सा अमीन है बोलो? 1 डिग्री अमीन है, ठीक है। ठीक है ना। तो नाइट्रोजन जितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है उतना ही डिग्री अमीन होगा, ठीक है ना। जैसे एक 2 डिग्री अमीन का दे क्या क्वेश्चन, देखिएगा 22 नंबर। CH3 CH2 CH2 NH C2H5, ठीक है।
पहले तो नंबरिंग कीजिए, ठीक है, इसको हम सही से लिख देते हैं अच्छे से NH2 को। चलिए बताइए 22 का आंसर बोलो। कोई ये नहीं मिटा लेना, ठीक है, यहाँ अच्छे से नहीं लिखा हुआ था, हम लोग लिख देंगे। चलिए इसका आंसर बताइए 22 का। नंबरिंग कहां से होगा बोलो, देखो नाइट्रोजन के बगल में 1 2 3 कार्बन, इधर देखिए 2 कार्बन, तो नंबरिंग किधर करेंगे, 3 कार्बन की तरफ, तो 1 2 3, ठीक है ना। तो पीसीसी पेरेंट कार्बन चेन यही होगा, समझ गया ना। और ये अमीन कौन सा है, देखिए 2 कार्बन से कनेक्टेड है, 2 डिग्री अमीन, ठीक है ना, समझ गए। तो ध्यान से देखिए, अब देखिए नाइट्रोजन से इथाइल कनेक्टेड है, नॉट कार्बन, तो नाइट्रोजन से इथाइल कनेक्टेड है, तो इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोजन, एन, एन इथाइल, 2 कार्बन, मिथ इथ इथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। और क्या है बोलो, 1 पोजीशन पे अमीन है, तो सीधे हम अमीन लिख दिए। और सिखाए हुए हैं कि जब भी रिपीट होता है AEIOUY, ई उड़ा दो, ठीक है, उड़ गया। चलिए 23 नंबर, जल्दी जल्दी सब लोग नोट करते चलिए, ठीक है ना। सर 20 एक बार बता दीजिएगा। 20 नंबर, यहाँ पे ना छूटा हुआ है NH2, यहाँ व्हाइटनर हम नहीं लगाए हैं, मतलब सॉरी लिखे नहीं है, ठीक है। देखिएगा कितना कार्बन है, 1 2 3 4, नंबरिंग कहां से करेंगे हम लोग, देखिए 1 2 3 4, थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आया, इधर देखो, या बोल दीजिए फंक्शनल ग्रुप आया, नॉट सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप है ये, देखिए पहला दूसरा सेकेंड पोजीशन पे आया, ठीक है, तो हम सेकेंड वाला मानेंगे, तो नंबरिंग 1 2 3 4। अब देखिएगा कैसे नेमिंग करेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, और सेकेंड पोजीशन पे अमीन है तो 2 अमीन, और देखिए ई और ए रिपीट हुआ तो ई उड़ा दिए, ठीक है। हुआ क्लियर, यस सर। बनाते चलिए। चलिए देखिए CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH3 CH3, चलो देखो ये है मेन चेन, ठीक है ना, 1 2 3, समझ गया ना क्यों हम इसका नंबरिंग किए बोलो, नाइट्रोजन से 1 कार्बन कनेक्टेड है, एक है यहाँ, 3 है तो 3 के तरफ जाएंगे, ठीक है, 1 2 3, ये 3 डिग्री वाला अमीन है क्योंकि नाइट्रोजन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, 3 डिग्री अमीन, ठीक है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, नाइट्रोजन से देखिए 2 मिथाइल कनेक्टेड है तो हम क्या लिखेंगे, एन, एन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 2 मिथाइल कनेक्टेड है, डाइमिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है, और अमीन, AEIOUY रिपीट हो, उड़ा दो, ये उड़ा दिए, ठीक है। 24 नंबर, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। सौम्या क्लियर हो रहा है सारा डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आपका फिर से माइक गायब हो चुका है।
ध्यान से देखिएगा इसका नेमिंग कैसे होगा। देखो इधर CONH2 है, CONH2 याद करो क्या लिखवाए थे, अमाइड। कुछ याद आया क्या होता है CONH2? बोलो अमाइड। ठीक है, इसका नेमिंग कैसे होगा? देखिए 2 कार्बन है, नंबरिंग कैसे बोलो इधर 1 2, नाम क्या हो जाएगा बोलो इथ, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड N, और पीछे क्या लगाते हैं अमाइड, ये तो आपको याद होगा, ई उड़ा दिए। ठीक है, एकदम आराम से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, हड़बड़ा नहीं रहे हैं। चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है अमाइड। जैसे हम नाइट्रोजन देखे थे ना, अमीन, नाइट्रोजन एक कार्बन से कनेक्टेड था 1 डिग्री, 2 से 2 डिग्री, 3 से 3 डिग्री, वैसे ही होगा अमाइड भी। ठीक है, देखिएगा 1 डिग्री अमाइड क्या होगा बताइए, ऐसा CONH2। यहां ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन कनेक्टेड कितने डिग्री से है बोलो, ये 1 डिग्री वाला होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन कनेक्टेड विद एक कार्बन, 1 कार्बन से नाइट्रोजन कनेक्टेड है, 1 डिग्री अमाइड। वैसे ही देखिएगा 2 डिग्री अमाइड क्या होगा, ध्यान से देखो C डबल बॉन्ड O NHR। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन ना 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है ना, समझ गए ना। ये कौन सा हो गया बोलो, 2 डिग्री हो गया, समझ गए। नहीं तो यहां पे 1 डिग्री डाल दीजिए, ठीक है, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, ये ओवरऑल पूरा कंपाउंड का बात चलता है, समझ गया ना, ये पूरा कंपाउंड अमाइड है, समझ गया ना, CONH2। ठीक है, ये अमाइड है। तो ये कौन सा है बोलो, नाइट्रोजन कनेक्ट हो गया एक कार्बन से तो 1 डिग्री अमाइड। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इधर इधर, तो कौन सा हो गया 2 डिग्री अमाइड, तो नाइट्रोजन कनेक्टेड विथ 2 कार्बन। अगर नाइट्रोजन को 3 कार्बन से कनेक्ट कर दिए क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अमाइड। CONH2 होता था, ठीक है, हाइड्रोजन को निकाल फेंको, कार्बन जोड़ो, ठीक है, मतलब अल्काइल जोड़ दो। ठीक है, तो 1 2 3, 3 कार्बन है, कौन सा अमाइड बोलो, 3 डिग्री अमाइड। तो यह क्या होगा बोलो, नाइट्रोजन कनेक्टेड विथ 3 कार्बन। ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम अमाइड का नेमिंग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है ना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, NHCH3। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, NC2H5, और क्या होगा इधर ध्यान से देखिए CH3। देखिए अमाइड है, कैसे पहचानेंगे, देखो CON, NH2 होता है अमाइड, CONH2। यहां देखिए वहां क्या कर दिए, एक हाइड्रोजन रिमूव करके CH3 लगा दिए, ठीक है ना, फिर भी ये अमाइड ही है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे इसका नेमिंग हम करेंगे। देखो इधर पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, तो 1 2 3, ठीक है। अब हम लोग नेमिंग करना शुरू करते हैं। देखिए नाइट्रोजन से मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा नेम बोलो, N मिथाइल। N मिथाइल, ठीक है, कितना कार्बन है, 3 कार्बन, प्रोप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड N, और क्या लगा देंगे अमाइड। ठीक है, चलिए नंबरिंग कैसे बोलो, 1 2 3, ठीक है ना, क्योंकि इधर 2 ही कार्बन पुरता, तो ऑब्वियसली इधर ही नंबरिंग होता है, समझ गया ना। और देखिए ध्यान से, नाइट्रोजन से मिथाइल जुड़ा हुआ और इथाइल जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, N इथाइल, N मिथाइल, पहले E आता है इसलिए लिखे N इथाइल, N मिथाइल, कितना कार्बन है, 3, प्रोप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड,
क्या लगा देंगे, अमाइड। ठीक है, समझ गया ना, ई उड़ा दीजिए। ठीक है, अच्छा ये डैश नहीं लगाइए, ठीक है ना, क्योंकि लगेगा नहीं, बाद में कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए हटा ही दीजिए इसको। ठीक है ना, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? चलिए अब देखिए नेक्स्ट 27 नंबर। कीर्ति, डाउट सब क्लियर हो रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है ना इस सब में? हेलो हेलो, लिख रही हो कि नहीं? नो सर। लिख रहे हैं कि नहीं? यस सर, लिख रहे हैं। ठीक है, लिखते चलिएगा। यस सर। हाँ हाँ ठीक है, गुड। सौम्या आप लिख रही हो? नो, मैसेज करके बताइए। माही आपका पूरा कंप्लीट अभी नहीं ना हुआ है, कंप्लीट कर ही लीजिएगा, ठीक है? सर पर हम अभी वाला लिख रहे हैं। हाँ कंप्लीट कर लीजिएगा, लेक्चर ही देख लीजिए, समझे? कोई जरूरी नहीं है नोट से लिखने का। चलिए देखिएगा, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यहां पे CHO है अल्डिहाइड, और ध्यान से देखिएगा, देखो NHCO भी है, ध्यान से देखो NH2CO ये भी दिख गया, ध्यान से देखो, CHO मतलब अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और NH C डबल बॉन्ड O मतलब अमाइड भी दिख गया, ध्यान से देखो अल्डिहाइड भी है अमाइड भी है। तो अब हम किसको फंक्शनल ग्रुप माने, किसको हम मेन माने, समझ गए ना? तो जब कार्बन पर दो फंक्शनल ग्रुप दिखे, जैसे यहां दो दिख रहा है, अमाइड भी है CHO अल्डिहाइड भी है, तब प्रायोरिटी ज्यादा है उसको सही मानो, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है उसको सही मानो। तो प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल में अमाइड पहले आता है अल्डिहाइड से, पढ़े थे ना टेबल, ये देखो इधर अल्डिहाइड 9वां नंबर पे है, और अमाइड क्या है, 6ठा नंबर पे, CONH2 वाला। ठीक है, तो अमाइड वाला जीत जाएगा, क्या जीतेगा बोलो, अमाइड वाला CONH2। अच्छा यहां से एक हाइड्रोजन हटा के मिथाइल लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो अमाइड वाला जीत गया। क्या आप लोग समझे? मतलब ये क्या है बोलो, अमाइड है, नॉट अल्डिहाइड। चलिए इसका नंबरिंग हम नेमिंग करते हैं, देखो पहला एक ही कार्बन है, चलिए देखिएगा, तो नाइट्रोजन से ये क्या है बोलो, मिथाइल कनेक्टेड है, तो इसका नाम क्या होगा, एन मिथाइल। नाइट्रोजन से मिथाइल कनेक्टेड लिख दिया, एन मिथाइल। ठीक है, और एक कार्बन है मतलब मिथ, ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड है, तो एन, मिथ एन, समझ गया ना? और पीछे क्या लगा देते हैं हम, अमाइड है तो अमाइड लगा देते हैं सिंपली, यही ना सीखे थे आप, अमाइड में ई को उड़ा दिए, सीखे थे ना, याद है ये सब कि भूल चुके हैं? प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल लिखवाए थे ना अमाइड का। देखो इधर क्या लगाते हैं, जब हम कार्बन को काउंट कर लेते हैं तो अमाइड बस पीछे चिपका देते हैं, समझ गए? आगे कुछ लगता नहीं है, ठीक है ना? कार्बन को काउंट मेनली हम करते ही है, समझ गए ना? तो पीछे क्या लगा देते हैं, अमाइड। तो क्या कर रहे हैं बोलो, पीछे हम अमाइड लगा दे रहे हैं। देखिए सब में कार्बन काउंट हो ही रहा है, तो देखो पीछे अमाइड लगा दिए, कार्बन काउंट हो रहा है अमाइड लगा दिए, कार्बन काउंट हो रहा है अमाइड लगा दिए, समझ गया ना? सिंपल सा है। 28 NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, देखो इधर NH2 अमीन, और इधर देखो CONH2। अच्छा CONH2 आप इधर भी जा सकते हैं, क्या हो गया बोलो, अमाइड हो गया, ये क्या है बोलो, अमाइड। और NH2 अमीन वाला उसको गोली मारो। ठीक है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया बोलो, अमाइड। अमाइड कहाँ यूज हम करेंगे, सफिक्स के तौर पे, और NH2 हो गया आपका, ये जो आप देख रहे हैं ये बन गया प्रीफिक्स।
ठीक है ना, मतलब एक्चुअली ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, मतलब क्या है बोलो, प्रीफिक्स बन गया। नेमिंग कर दीजिए, क्या नेम होगा बोलो। पहला एक ही कार्बन तो है, तो क्या लिखेंगे बोलो। पहला पोजीशन पे NH2 है, मतलब अमीन वाला ग्रुप है, तो अमीन जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो क्या लिखते हैं हम, अमाइनो। ठीक है, तो 1 अमाइनो। एक कार्बन है तो मिथ, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो N। ठीक है, और पीछे क्या लगा देंगे, अमाइड। ठीक है, और E और A रिपीट हुआ तो E उड़ा दिए। ठीक है ना, लिखते चलिए जल्दी जल्दी। क्या आप लोग इस चीज को प्रोसेस कर पा रहे हैं। यस सर। चलिए गुड। माही समझ पा रही हो ये सब कि नहीं, सच बताना। यस सर। चलिए ठीक है। अच्छा, आप लोग का ना डेली अटेंडेंस बनता है, ठीक है। अगर क्लास से किसी भी दिन आप लोग आउट रहिएगा ना, तो उस दिन आपका अटेंडेंस हम कट कर देंगे बिना पूछे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा, कंप्लीट हो गया सर। क्या लिख लिए। यस सर। चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है, हो गया, लिख लिए। थोड़ा हम स्लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है 29। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा, एसिड हलाइड वाला कुछ क्वेश्चन अब कर लेते हैं। देखो इधर COCl एसिड हलाइड, ठीक है ना, COCl मतलब एसिड हलाइड। अच्छा, ये डबल बॉन्ड है, कोई सिंगल बॉन्ड नहीं समझ लेना, ठीक है ना, डबल बॉन्ड है। चलिए इधर देखो COBr, ये भी क्या है बोलो, एसिड हलाइड है, एसिड हलाइड, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और दिख रहा है आपको, OH भी दिख रहा है, लेकिन मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एसिड हलाइड होगा, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल में पहले आता है। देखो इस टेबल में देखिए, एसिड हलाइड है 5वां नंबर पे, कहां पे है बोलो, 5वां नंबर पे। अल्कोहल है 11वां नंबर पे, ठीक है। तो एसिड हलाइड क्या बन गया बोलो, मेन फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल बन गया सब्स्टिट्यूएंट। चलिए नेमिंग शुरू करते हैं। कितना कार्बन है, नंबरिंग कर लेते हैं पहले, बोलो जहां से एसिड हलाइड है वहीं से नंबरिंग शुरू करो, 1 2 3 4। कितना कार्बन बोलो, ब्यूट। सेकेंड पोजीशन पे इन, ब्यूट 2 इन, ठीक है। और हम एसिड हलाइड में क्या करते हैं, कार्बन जब काउंट होता है ऑयल हलाइड, क्या करते हैं नेमिंग में बोलो, याद है, ऑयल हलाइड। देखो इधर एसिड हलाइड में क्या करते हैं, ऑयल हलाइड, ठीक है। तो क्या लगाएंगे बोलो, ऑयल हलाइड। हलाइड में यहां क्लोराइड, ठीक है। और ध्यान से देखिए, EO रिपीट हुआ तो E को उड़ा दो, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है, नंबरिंग कहां से शुरू, यहीं से 1 2 3 4 5 6। तो फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, 4 हाइड्रोक्सी, 6 कार्बन हेक्स, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड N, ठीक है। पीछे क्या लगा देंगे, ऑयल हलाइड, मतलब ऑयल ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो E को हम क्या करेंगे, अब उड़ा देंगे, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते चलिए, ठीक है। ध्यान से देखना, CH3 CH CH CH2 CHO। थोड़ा सा अल्डिहाइड का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, CH3Br। नंबरिंग कहां से होगा बोलो, ऑब्वियसली अल्डिहाइड से होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ेगा बोलो, थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो है, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है, तो बी पहले आता है। 3 ब्रोमो 4 मिथाइल, ठीक है। 5 कार्बन है तो पेंट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N, पीछे लगा दिए अल, ठीक है। E और A रिपीट हो गया तो E को उड़ा दिए, ठीक है।
अच्छा, कहीं कहीं पे अगर हम उड़ाना भूल गए तो आप खुद से उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। हो सकता है कि हम भूल जाए, और कहीं कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन का नंबर ज़्यादा कम हो जाए। अगर ऐसा होता है तो सही कर लीजिएगा, ठीक है ना, खुद से। ऐसे हम नज़र बना के रखते हैं कि गलती ना हो, लेकिन गलती हो ही जाता है, ठीक है ना। चलो देखो, नंबरिंग कहाँ से होगा, 1 2, सेकेंड पोजीशन पे सी डबल बॉन्ड आया, कीटोन। इधर से देखो 1 2 3 4, तो ऑब्वियसली जिधर से नजदीक आएगा उधर से करेंगे। तो ध्यान से देखिए, चौथा पोजीशन पे क्या है बोलो, मिथाइल लगा हुआ है, तो 4 मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट। थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो पेंट 3 इन, ठीक है। और सेकेंड पोजीशन पे क्या है बोलो, कीटोन है, 2 ओन, ठीक है। चलिए लिखते चलिए, 10-15 क्वेश्चन और कराते हैं, 15 क्वेश्चन कम से कम और कराएंगे अभी। चले देखिएगा 33 नंबर, CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH3, ठीक है, ऐसा है कुछ। 34 है आपका CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CN, ठीक है। चलो देखो, नंबरिंग कहाँ से, कहीं से भी कीजिए बात बराबर है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो किस किस पोजीशन पे मिथाइल है बोलो, 2 4 पे, 2,4 डाई मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन। थर्ड पोजीशन पे कीटोन है तो क्या लगा दिए, 3 ओन, ठीक है ना। और देखिए 34 का, देखो साइनाइड से शुरू होगा नंबरिंग, 1 2 3 4, क्या होगा बोलो, 4 कार्बन ब्यूट, सेकेंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड तो ब्यूट 2 आइन, ठीक है। और साइनाइड के लिए हम क्या लिखते हैं, नाइट्राइल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, नाइट्राइल, ठीक है। अच्छा, बारिश अच्छा हुआ है अभी, मौसम ठंडा हो गया। इस बार ना बारिश होने वाला नहीं था समझ गए, पूरा इंडिया को सुखाड़ में, मतलब इस सुखाड़ में जाने वाला था अल नीनो की वजह से, लेकिन हर चीज बदल गया, समझ गए ना। इस बार बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है और अल नीनो का इफेक्ट दिखा भी था, जैसे महाराष्ट्र में सूखा पड़ गया था, समझ गया ना। उसके बाद ऐसा बारिश आया कि पूरा महाराष्ट्र को डुबा दिया चले लिखते चलिए, ध्यान से देखिएगा सब लोग, ठीक है ना। नंबरिंग कहां से करें वो समझेंगे अभी हम। देखिएगा यहाँ पे ना कीटोन है और साइनाइड है, तो हम किसका पहले नेमरिंग करें। देखो कीटोन और साइनाइड में क्या मिलता है, ध्यान से ढूंढो। कीटोन यहाँ पे है 10वां नंबर पे और साइनाइड है 7वां नंबर पे, साइनाइड जीता, समझ गया ना। तो साइनाइड से नंबरिंग शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ढूंढो साइनाइड कहाँ है, सॉरी यहाँ पे CH3 हम गलती से लिख दिया, साइनाइड होगा। अरे यार वही हम सोच रहे हैं, जो नोट्स में साइनाइड लिखते हैं, यहाँ CH3 लिख रहे थे। यहाँ CN बनाइए तो सब लोग। चलिए, तो साइनाइड यहाँ है मान लीजिए, ठीक है, आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। साइनाइड है, मतलब साइनाइड क्या हो गया बोलो, मेन फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स की तरह यूज होगा साइनाइड, ठीक है। और यहाँ देखो कीटोन हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये होगा आपका प्रीफिक्स के तौर पे यूज, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा बोलो, साइनाइड से शुरू होगा, 1 2 3 4
5 6, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल है, तो 2 डाई मिथाइल, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, कीटोन है। कीटोन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, कीटो या ऑक्सो। ऑक्सो लगा दिए, 5 ऑक्सो। 6 कार्बन है तो हेक्स, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, और पीछे क्या लगा देंगे, नाइट्राइल, ठीक है ना। तो याद रहेगा, अब साइनाइड का, साइनाइड के पीछे साइनाइड रहता है तो हम क्या लगाते हैं, नाइट्राइल, ठीक है। चलिए एक अल्कोहल वाला क्वेश्चन है। चले देखिएगा 36 का पहले हम देख लेते हैं। देखिए 36 का ना नंबरिंग हम क्या करेंगे ना, यहीं से शुरू करेंगे 1 2 3, समझ गया। इसका नेम कैसे होगा, 3 कार्बन है तो प्रोप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, ठीक है। और 1 2 3 तीनों पोजीशन पे क्या है, अल्कोहल है तो ट्राई ऑल, ठीक है, बस खत्म, समझ गया ना। 37 देखो, कहां से शुरू करें, देखो इधर अल्कोहल आ रहा है, तो 1 2 3, और इधर देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 यहीं से शुरू करेंगे। ध्यान से देखिए, पहला पोजीशन पे ब्रोमो है, 1 ब्रोमो। चौथा पोजीशन पे क्लोरो है, 4 क्लोरो, ठीक है। 6 बॉन्ड है, हेक्स, मतलब सॉरी 6 कार्बन है तो हेक्स, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। थर्ड पोजीशन पे अल्कोहल है तो ऑल, ई को काट दो, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं, समझ गया ना। अब हेडिंग डालिएगा सब लोग एस्टर, ठीक है ना। ठीक है ना। हाँ लिख लिए, माही लिख ली, कीर्ति बोलो लिख ली। यस सर, लिख लिया। चलिए हो गया ना, डन, माही लिख ली। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हेडिंग डालिएगा एस्टर। क्या डालना है हेडिंग, बोलो एस्टर। क्या होता है बोलो, सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ठीक है। याद है आर क्या है, बोलो अल्काइल। ये सब आपको थोड़ा बहुत आता होगा, समझ गया ना। चले देखिए 37 क्वेश्चन है ना, एक 38 देखिएगा, जैसा अल्का एस्टर का पीछे नेमिंग किए थे ना, सेम उसी तरह का है। CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ओ CH3, ठीक है। 39 CH3 CH Cl CH2 सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ओ C2H5। सबसे पहले काम क्या करना है, अल्काइल ढूंढो। ऑक्सीजन के बगल वाला अल्काइल ग्रुप है, तो ऑक्सीजन के बगल वाला हम पहले लिखते हैं। तो पहले क्या है बोलो, इधर मिथाइल, इधर क्या है बोलो, इथाइल। पहले ये लिख लो, कुछ नहीं करना, पहला स्टेप है ये, छाप दो, ठीक है। अब नंबरिंग शुरू करते हैं हम लोग, देखो।
सौम्या देखिए तो आपका कनेक्ट हुआ क्या साउंड? अभी तो कनेक्टेड है। आवाज जा रहा है सौम्या आपके पास? बताइएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट। चलो देखो, मिथाइल हम लिख दिए, अब नंबरिंग शुरू करते हैं। देखो 1 2, ठीक है। तो देखिएगा कितना कार्बन है, 2, तो इथ हो गया, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, ठीक है। और एस्टर में हम क्या लगाते हैं, ओएट लगाते हैं। क्या लगाते हैं बोलो, ढूंढो इधर, एस्टर मिलेगा। एस्टर में देखिए अल्काइल ओएट, क्या लगाते हैं बोलो, अल्काइल ओएट, अल्काइल ओएट, ठीक है ना। देखिए अल्काइल ओएट लगाते हैं, समझ गया ना। तो मिथाइल इथेन ओएट, ई को काट दिए, समझ गया ना। क्लियर है ना। देखो इधर एस्टर में COR है, कार्बन को काउंट किया तो अल्काइल ओएट लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब बताइएगा नेक्स्ट, कहां से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, समझ गया। तो इथाइल 4 कार्बन है। अच्छा पहले देखिए थर्ड पोजीशन पे क्लोरो आ गया, तो 3 क्लोरो, ठीक है। 4 कार्बन है तो ब्यूट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन ओएट, ठीक है। ई ओ रिपीट किया, ई को उड़ा दिए। हो जाएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। हो गया, लिख लिए। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40। CH3O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। CH2, CH2, ठीक है। C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। ध्यान से देखना है, ठीक है ना। देखिएगा सब लोग, देखिएगा OR, OR क्या होता है देखो तो पीछे, एस्टर, देखो COR क्या है बोलो, एस्टर है, ठीक है ना। OR दिख गया मतलब क्या, एस्टर है। COR एस्टर है, ठीक है ना। क्लियर है। तो देखिए इधर ये क्या है बोलो, CO, मतलब ऐसे बोलिए ना, COOR एस्टर है, ठीक है। पूरे पूरे में कर दे क्या, पूरे में देख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है बोलो, एस्टर है, समझ गया ना। और एक और चीज देखिए इधर COH है, ये हो गया आपका एल्कोहल, ठीक है ना। क्या है बोलो, एल्कोहल है, ठीक है। तो अल्कोहल और एस्टर में कौन जीतता है, ऑब्वियसली अल्कोहल जीतता है। सॉरी, क्या बोल दिया, हाँ एक सेकंड, अरे रुक जाइए, बस वेट कीजिए एक सेकंड, रुकिए। चलिए यहाँ लिखिए, बार बार सबको बताया, वो भी क्लास चलता है, कॉल करके मूड खराब। हाँ क्या बता रहे थे, सुनिएगा। देखो इधर देखिएगा, इधर COH है, ठीक है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके सामने, COH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, यहाँ एस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये हम पीछे यूज करेंगे सफिक्स के तौर पे, ये हो गया आपका एस्टर। तो एस्टर कहाँ यूज करते हैं बोलो, सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करेंगे, ठीक है। और एस्टर में प्रीफिक्स क्या लगता है बताइए, बताए थे पीछे,
याद है, एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है, याद आ रहा है। देखो इधर एस्टर में क्या लगाते हैं प्रीफिक्स, एल्कोक्सी कार्बोनिल, जब हम कार्बन काउंट नहीं करते हैं तब एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है। क्या लगाते हैं बोलो, एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है ना, समझ गए। एल्कोक्सी को हम कैसे लिखते हैं, ओ आर, कैसे लिखते हैं बोलो, ओ आर, या सिंपली बोल दीजिए OCH3, जैसे OCH3 हो गया, आर के जगह एक कार्बन डाल दिए, क्या बन गया बोलो, मिथॉक्सी, क्या बन गया बोलो, मिथॉक्सी, थोड़ा सा पढ़ा दिए हैं। चलिए अब नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं, देखो इधर यहां से नंबरिंग होगा 1 2 3। अच्छा यहां नंबरिंग नहीं कर देना है, समझ गया ना, जैसे कोई बच्चा यहां नंबरिंग कर देगा, नहीं, दूसरे फंक्शनल ग्रुप में घुस के नंबरिंग नहीं करना है, 4 नहीं लिखना है, काट दो अगर लिख लिए तो। चलो देखो अब इसका नाम क्या होगा, देखिए चौथा पोजीशन पे क्या है बोलो, फोर्थ पोजीशन पे आपका एस्टर है, तो 4 मिथॉक्सी, क्या लिखेंगे बोलो, देखिए इधर OCH3 है, देखो OCH3 क्या हो गया बोलो, मिथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी, ठीक है ना। एल्कोक्सी कार्बोनिल है तो 4 मिथॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है। 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड सब में तो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है ना, सिंपली प्रोपेन एन ओइक एसिड, उतना लिखने का डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा सीख गया। चलिए अब हम थोड़ा सा एनहाइड्राइड भी पढ़ लेते हैं। सबको हम बताए हुए हैं कि अभी क्लास ले रहे होते हैं तो कॉल करने का क्या जरूरत है, कॉल कर देने से वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, क्लास टूट जाता है, समझे। DND मोड कोई बोला था लगाने के लिए, क्या होता है, रुक जाइए हम देखते हैं, कुछ होता है जिसमें कॉल वूल नहीं आता है किसी का। चलिए ठीक है, लिख लीजिए। चलिए देखिएगा, एनहाइड्राइड कैसे बनता है सिखाए थे, COH है, क्या करेंगे बोलो, इसमें से पानी निकाल दो, कब, P2O5 के प्रेजेंस में होगा, हीट करेंगे तब क्या बनेगा बोलो, बोलो C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O C डबल बॉन्ड O, ऐसा याद है, बोलो इधर COO COO, ठीक है, CO हो गया। अच्छा इसका जब हम, ये क्या है बोलो, ओइक एसिड है, ठीक है, और इसका नाम क्या होता है बोलो, ओइक एनहाइड्राइड, याद है जब हम नेमिंग कर रहे थे तो क्या कर रहे थे बोलो, इसमें हम OH जोड़ रहे थे, यहां भी OH जोड़ रहे थे, एग्जैक्टली सेम नीचे भी अभी हम करेंगे क्वेश्चन जब बनाएंगे तो। एग्जाम्पल नंबर कितना है बोलो, 40 हो गया ना, 41, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, CH3, कैसे नेमिंग करते हैं सिखाए थे ना, OH चिपका दो, ठीक है, क्योंकि एनहाइड्राइड तो ऑब्वियसली ओइक एसिड से बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो क्या करो OH चिपकाओ, ठीक है। तो क्या बचा देखिएगा इधर देखो, CH3 COOH, यही तो बचा, ठीक है, और इसका नेमिंग आता है करने आपको 1 2, ठीक है, क्या नाम होगा बोलो, इथेन, इथ सबके बीच में सिंगल बॉन्ड ओइक एसिड, ठीक है। ओ रिपीट किया, ई को हम उड़ा दिए, ठीक है। अच्छा ये तो एनहाइड्राइड है एक्चुअल में, तो एनहाइड्राइड वाला में हम क्या करते थे, एसिड काट दो एनहाइड्राइड चिपका दो, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया बोलो, इथेनोइक एनहाइड्राइड, क्या हो गया, इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना सब लोग। अच्छा दोनों सेम है तो यहाँ लफड़ा नहीं है, थोड़ा हम डिफरेंट कर देते हैं अलग। 42 में CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। क्या करना है बोलो, दोनों जगह वाटर ऐड कर दो,
ठीक है, क्या बचा देखिए इधर, वाटर ऐड किए तो CH3 COH बचा, और नीचे क्या बचा वाटर ऐड करने के बाद देखो HCOOH, यही तो बचा, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या होगा देखो, नंबरिंग, नंबरिंग देखो 1 2 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे बताइए, मिथ इथ, तो इथ सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो N, ठीक है, मिथ N, ठीक है। अब क्या लगाएंगे ओइक एसिड, ऐसे ही ना लिखा था, मतलब तो इथेनोइक हो गया, और इधर देखिए एक कार्बन है तो मिथ, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो N, ठीक है, ओइक, अरे एक सेकंड रुकिए, लाइट चला गया, आज बहुत ज्यादा समस्या हो रहा है मुझे क्लास में। लिखते चलिए सब लोग जल्दी जल्दी। तो क्या है बोलो, इथेन है, समझ गए ना। अच्छा रिपीट वाला को उड़ाते चलिए, ठीक है ना, उतना लिखने का जरूरत नहीं। देखिए दो कार्बन है तो इथ, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और पीछे क्या लगाएंगे ओइक एसिड, तो ओइक लगा दिए। वैसे ही देखिए मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन ओइक, और पीछे क्या लगाएंगे एसिड लगाएंगे। लेकिन अब दोबारा काट काट के क्या लिखे, डायरेक्ट एनहाइड्राइड चिपका दो। क्यों, क्योंकि ये तो एनहाइड्राइड का हम नेमिंग कर रहे हैं ना, एसिड का नेमिंग थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखिएगा 43 नंबर, फिर से बारिश स्टार्ट हो गया ना। चलिए ठीक है, देखते चलिएगा इसका नेमिंग कैसे हम सिखाए थे बोलो। आ यहाँ पे OH चिपका दो, ठीक है ना, दोनों जगह सेम ही है, एक से काम चल ही जाएगा। चलिए देखिएगा क्या स्ट्रक्चर बना, देखो इधर OH हम चिपका दिए, ध्यान से देखना कैसा स्ट्रक्चर बना। देखिए ऐसा ऐसा, सॉरी, ऐसा ऐसा, ठीक है। चलिए ऐसा बना, ठीक है, ध्यान से देखना अब क्या हुआ। देखो कार्बन था ना COOH, ऐसा हो गया। इधर देखो नीचे क्या हुआ, ध्यान से देखो, कार्बन था C, तो OOH हो गया, ठीक है ना, यही हुआ ना। इसको ढक दिए तो क्या बचा COOH, ठीक है। इधर भी क्या हो गया COH। डन। चलिए अब इसका नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखो कहां से शुरू होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो 1 2 3, ऑब्वियसली एसिड तक जाएगा 4, ठीक है। तो ध्यान से देखिए सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे क्या है 2 3 डाइमिथाइल, ठीक है, छुट्टी दे देते हैं, बस थोड़ा सा रुक जाइए। 2 3 डाइमिथाइल, 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे बोलो ब्यूट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N, ठीक है। और 1 4 पोजीशन पे क्या है बोलो, डाई ओइक एसिड, समझ गया ना, एसिड है, लेकिन ये तो एनहाइड्राइड का नेमिंग है, तो एसिड हटा के एनहाइड्राइड चिपका दिए, ठीक है ना। ठीक है, 5 मिनट का और टॉपिक है, पढ़ा दे कि छोड़ दे, 2 बस पढ़ाना था। से रिकॉर्डिंग भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, छोड़ देते हैं, ठीक है ना। एथर एक बस बताना था, 3 4 क्वेश्चन उस पर, ठीक है, कल ही करा देंगे। तो पढ़ के जरूर आइएगा सब लोग, ठीक है ना, पढ़ के आइए, उसके बाद हम लोग 1 2 क्लास में नोमेनक्लेचर खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। क्या सबको समझ आ रहा है?